हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नॉन यूनिवर्सिटी के JOIT एग्ज़ाम का कंप्यूटर सेक्शन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उन्हें या तो हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे या फिर ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सॉल्व करेंगे। स्पेशल थैंक्स टू hpexams.in जिन्होंने हमें ये PDF सेंड किया है। इनकी वेबसाइट का और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसकी जो ऑप्शन ए वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस आर एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। तो SMTP होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक C लैंग्वेज का प्रोग्राम दिया है, आपको उसकी आउटपुट बतानी है ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन D7। इन केस आपको किसी भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम लगती है, आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। उसे हम ऑफिशियल आंसर की के बाद करेक्ट करके एक सेपरेट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जो क्वेश्चंस मैं स्किप करूंगा आप समझ सकते हैं कि उनके सॉल्यूशन हमें नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक इज कॉल्ड एज। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन इंक्लूड नहीं किया है, इन्होंने मीडिया तो लिख दिया है। तो आपका यहाँ से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो आप जो राइट आंसर है वो आप लिख सकते हैं हाइपरमीडिया। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। ये तो आपको पता ही है कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट है वो है आपके ऑप्शन सी TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एस्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू बिगिन अ न्यू लाइन इन C। अगर आप C लैंग्वेज में C प्रोग्राम में न्यू लाइन को लिखना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन D N। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्विचिंग द CPU टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेविंग द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव्ड स्टेट फ्रॉम द न्यू प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट MS वर्ड इज रनिंग ऑन विंडोज मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है अगर आपका MS वर्ड है वो विंडोज़ की मशीन पे रन कर रहा है तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो आपको पता ही है कि जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सबसे पहले लोड होते हैं, उसके बाद आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो लोड होते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड बिफोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका डैश रेफर्स टू अ रिवर्सिबल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन विच अ गिवन सेट ऑफ रिलेशन replaced by successive collection of relations that have a progressively simpler more regular structure। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑपरेटर एंड इज डैश ऑपरेटर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉजिकल। नेक्स्ट है आपका द टेक्स्ट कलर इन अ प्रेजेंटेशन शुड कंट्रास्ट विद द कलर ऑफ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैकग्राउंड। सिलेक्ट द ऑप्शन विच डज नॉट रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकास्ट। तो बाकी सभी आपके मल्टीकास्ट है एक्सेप्ट ऑप्शन डी, ट्रांसमिशन ऑफ अ टेलीविजन चैनल। नेक्स्ट है आपका इफ द बैंड विड्थ ऑफ द लाइन इज 1.5 Mbps, RTT is 45 millisecond and the packet size is
1 kb, देन फाइंड द लिंक यूटिलाइजेशन इन स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 10.8%। नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विद एन बाइट फ्रेम सीक्वेंस नंबर इज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि आपकी स्टेटमेंट ए भी रॉन्ग है तो आपकी डी भी रॉन्ग ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम वीडियोस में देखेंगे अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, आपकी इसको वैल्यू बतानी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी -18। A graphic card has a board memory of 1 MB. Which one of the following modes can the card not support? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1600 इंटू 400 रेजोल्यूशन विथ 16 मिलियन कलर्स ऑन अ 14-inch मॉनिटर। नेक्स्ट है आपका द शॉर्टकट टू ऐड मल्टीपल रोज कॉलम अबव बिलो ऑफ रो इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो आपको पता ही है कंट्रोल ए या आपकी ऑल चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस आई आपका इटैलिक करने के लिए। तो आपका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना था वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द मेल मर्ज ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज फाउंड अंडर विच ऑप्शन। आपको बताना जो मेल मर्ज ऑप्शन होता है वो कौन से मेन्यू में होता है। तो आपका ये आएगा ऑप्शन डी मेलिंग। नेक्स्ट है आपका करेक्ट ऑप्शन फॉर प्राइमरी की एंड यूनिक की इज बोथ आर सिलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट की। द प्राइमरी की कैन बी ओनली वन फॉर अ टेबल वेरेज यूनिक की कैन बी मोर देन वन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑप्शंस ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है आपको फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 13.4375 बेस 10। नेक्स्ट है आपका द डिफॉल्ट वेब सर्वर यूज्ड इन लिनक्स ऑपरेटिंग बेस्ड मशीन इज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपाची। नेक्स्ट है आपका 1 गीगाहर्ट्ज सीपीयू कैन कैरी हाउ मच मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 बिलियन। नेक्स्ट है आपका द फंक्शन प्रिंट एफ वर्क्स लाइक प्रिंट एफ बट ऑपरेट्स ऑन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ड्रॉप। द कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। आपकी बस ट्री एंड स्टार आर द टोपोलॉजीज। तो आपका ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी मून इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। मेंटेनिंग एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेटा इंटेग्रिटी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेट 1.5 लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड। ये क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड ने पहले भी पूछा है तो आपको इसका आंसर पता था ऑप्शन सी कंट्रोल+5। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनगाइडेड मीडिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्विस्टेड पेयर। द फंक्शन दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ कॉल टू टेम्पलेट फंक्शन इज नॉन एज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेंड या स्पॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। तो ईमेल के लिए आपको पता ही है ऑप्शन डी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ लेन बाय अ केबल एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीजर डिवीजन इन अ C प्रोग्राम रिजल्ट इन।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रंकेशन। डैश डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, बग डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका CLR इज .NET इक्विवेलेंट ऑफ, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जावा वर्चुअल मशीन। अ वीडियो कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ, तो आपको पता है ये फ्रेम्स होती है आपकी वीडियोस में, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेम्स। IP of TCP IP is ऑप्शन बी, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वर्क्स एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट है आपका अ फिजिकल पाथ इज एस्टेब्लिश्ड इन ऑल द वे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज नोन एज, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका if in a stack if a user try to remove an element from empty stack it is called as, तो इसे कहते हैं हम ऑप्शन ए, अंडरफ्लो। by default the ASP.NET stores the session IDs in, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुकीज। देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर आपने कभी आपके कस्टमर रिस्पॉन्स में कॉल किया हो तो आप हमेशा वो कहते हैं कि आप अपने ब्राउज़र की कुकीज़ को क्लियर कर लीजिए अगर आपका नेट नहीं चल पा रहा है, तो समटाइम कॉमन चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड टू गिव रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन टू ऑल दैट इज यूजर ग्रुप एंड अदर इज, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोड 767। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर, तो MS एक्सेस, Oracle एंड MySQL इज योर DBMS सॉफ्टवेयर, तो राइट आंसर इज MS Excel। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस अराइवल इन मिलीसेकंड एट देयर लेंथ ऑफ CPU बर्स्ट एज शोन बिलो, तो आपको बताना है दीज प्रोसेसेस आर रनिंग ऑन अ सिंगल प्रोसेसर यूजिंग प्राइमेटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम first scheduling algorithm. If the average waiting time of the process is 1 millisecond, then the value of Z is, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, 2। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं या हमने सर्च किए हैं या अपने कुछ सोर्सेज से पता किए हैं। इन केस आपको कुछ भी लगता है कुछ भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में, तो हम ऑफिशियल आंसर की के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन बचे हैं हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी सॉल्व कर लिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इंग्लिश और जी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।